Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach English grammar. The topic is if and unless. Now, if dash dash not is equal to unless. Okay, इसका मीनिंग if के साथ अगर not लगता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? unless. That means if is a positive meaning and unless is a negative meaning. So first of all, use of if का use, okay, in place of unless we have to put if. Okay, in place of unless we have to put if, and in same sentence helping verb is given, then we have to put not after helping verb. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन प्लेस ऑफ अनलेस वी हैव टू पुट इफ. अनलेस की जगह हमें क्या लिखना है? इफ. और इन द सेम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, देन वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. दैट मीन्स अनलेस की जगह हमने इफ लगाया और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया नॉट. दैट मीन्स अनलेस की जगह हमने पूरा क्या लगा दिया? इफ़ नॉट आ गया. ओके, अनलेस की जगह पूरा सेंटेंस में क्या हो गया? इफ़ नॉट हमने रख दिया. अगर हमने इफ़ नॉट रख दिया तो हमें दोनों चेंजेस एक ही सेंटेंस में हो गई है, तो हमें सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंज करनी नहीं है. ओके, सो इन दैट कंडीशन there is no changes in second sentence. Okay, in that condition there is no changes in second sentence. तो अगर दोनों चेंजेस फर्स्ट सेंटेंस में ही होगी, अनलेस की जगह इफ़ नॉट दोनों लग गया, तो हमें सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस करनी नहीं है. बट सपोज if the first sentence has no helping verb. ओके, कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने अनलेस की जगह इफ लगा दिया, लेकिन वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो इन दैट कंडीशन, ओके, in that condition we have to make changes in other sentence. ओके, फिर से कि बट सपोज हमने आगे बोल दिया कि भाई इफ़ की जगह हमने अनलेस की जगह इफ़ लगाया, अगर वही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या किया? नोट लगा, यानी दोनों चेंजेस फर्स्ट सेंटेंस में हो गई. अनलेस की जगह इफ़ नॉट लग गया तो सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस करनी नहीं है, यानी वही का वही सेंटेंस लिख देना है. बट सपोज इफ़ द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ नो हेल्पिंग वर्ब, हमने अनलेस की जगह इफ़ लगा दिया, लेकिन वही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है. इन दैट कंडीशन वी हैव टू मेक चेंजेस इन अदर सेंटेंस. ये कंडीशन में हमें जो चेंजेस करनी है वो क्या करनी है? सेकंड सेंटेंस में. अभी सेकंड सेंटेंस में चेंजेस क्या होगी? तो इफ़ द सेकंड सेंटेंस if the second sentence is positive,
then turn into negative. Okay, and if the second sentence is negative, then turn into पॉजिटिव. ओके फ्रेंड्स, तो क्या चेंज करनी है कि अगर सेकंड सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है. तो इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस तो उसका होगा नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, तो ये जो था ये एक्सप्लेनेशन ऑफ इफ. फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि इफ एंड अनलेस, इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस, यूज ऑफ इफ का यूज इन प्लेस ऑफ अनलेस वी हैव टू पुट इफ. अनलेस की जगह क्या लिखेंगे? इफ. एंड इन द सेम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज गिवन. अगर सेम सेंटेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है देन वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. तो हमें क्या करना है? नॉट लगाना है. किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद. यानी अनलेस की जगह इफ लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिया, यानी अनलेस की जगह क्या लिख दिया? इफ नॉट आ गया. तो इन दैट कंडीशन देर इज़ नो चेंजेस इन अ सेकंड सेंटेंस. ये कंडीशन में हमें सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस होगी नहीं. बट सपोज इफ़ द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ नो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सपोज के फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, ओके, उसमें हमने अनलेस की जगह इफ़ तो लगा दिया लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू मेक चेंजेस इन अदर सेंटेंस. तो ये कंडीशन पर हमें क्या करना है? सेकंड सेंटेंस में चेंजेस करनी है. अभी चेंजेस क्या करनी है सेकंड में? तो इन द सेकंड सेंटेंस, ओके, इफ़ द सेकंड सेंटेंस इज़ अ पॉजिटिव देन टर्न इनटू नेगेटिव. जो आपका सेकंड सेंटेंस, ओके, या अदर सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस बोल सकते हो, या अदर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन टर्न इनटू नेगेटिव. एंड इफ द सेकंड सेंटेंस इज नेगेटिव देन टर्न इनटू पॉजिटिव. तो पॉजिटिव सेंटेंस है सेकंड, तो आपको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर ये जो आपकी इफ़ की एक्सप्लेनेशन है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई. अभी यूज ऑफ अनलेस. यूज ऑफ अनलेस. भी यूज ऑफ अनलेस यानी क्या? तो अनलेस का यूज करना. तो किस तरह करेंगे कि इन प्लेस ऑफ इफ वी हैव टू पुट अनलेस. इन प्लेस ऑफ इफ वी हैव टू पुट अनलेस. तो इफ़ की जगह हमें क्या लिखना है? अनलेस लिखना है. लेकिन आगे मैंने जिस तरह से बोला कि इफ़ डैश डैश नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? अनलेस. इफ़ डैश डैश नॉट की जगह क्या लिखते हैं? अनलेस. तो हमने यहाँ क्या किया? इन प्लेस ऑफ इफ़ हमने क्या लिखा? अनलेस लिख दिया. ओके, तो इफ़ की जगह हमें क्या लिख दिया? अनलेस. नाउ if the same sentence, if the same sentence not is given, okay, सेम सेंटेंस में क्या दिया है? नॉट दिया है. जैसे कि आपने इफ़ की जगह अनलेस लिख दिया लेकिन वही सेंटेंस में नॉट भी दिया है. सो देन वी हैव टू रिमूव नॉट. ओके, हमें क्या करना है? तो हमें नॉट को क्या करना है? रिमूव करना है. दैट मीन्स इफ और नॉट दोनों निकल गया और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? अनलेस लिख दिया. तो दैट मीन्स दोनों चेंजेस हो गई. इफ़ नॉट दोनों निकल गया, अनलेस लिख दिया, एंड इफ़ नॉट की जगह अनलेस आ गया. ओके, तो इन दैट कंडीशन, there is
नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस बोल सकते हो या अदर सेंटेंस, देयर इज नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस होगी नहीं। कब? कि अगर दोनों चेंजेस, इफ़ की जगह हमने अनलेस लिख दिया और वही सेंटेंस में अगर नॉट दिया है तो हमें उसको भी क्या करना है, निकाल देना है। तो दैट मीन्स इफ़ नॉट की जगह क्या हो गया, अनलेस, एंड अनलेस की जगह हमने इफ़ नॉट क्या किया, लिख दिया, और इफ़ नॉट दोनों निकाल के हमने क्या कर दिया, अनलेस रख दिया। तो इन दैट कंडीशन देयर इज़ नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजेस करनी नहीं है। लेकिन ओके अभी नॉट दिया है तो बट सपोज in the first sentence, not is not given। ओके इफ की जगह हमने अनलेस लगा दिया, लेकिन वही सेंटेंस में नॉट दिया नहीं है। ओके नॉट इज नॉट गिवन, आपको नॉट दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, नॉट इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू मेक चेंजेस इन अदर सेंटेंस। ओके तो हमें चेंजेस क्या करनी है, अदर सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में क्या करनी है, चेंजेस करनी है। अभी दूसरे सेंटेंस में चेंजेस क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस बोल दिया कि हमें क्या करनी है, चेंज, लेकिन चेंज करनी क्या है, तो आगे की तरह कि इफ द सेकंड और अदर बोलते हैं, इफ द सेकंड और अदर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो देन टर्न इनटू नेगेटिव। ओके इफ द सेकंड और अदर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन टर्न इनटू नेगेटिव, एंड if other or second sentence is negative then turn into पॉजिटिव। ओके तो जो सेकंड सेंटेंस और अदर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव में टर्न करना है, और अदर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में क्या करना है, टर्न करना है। तो आगे की तरह के पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव का सेंटेंस का क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके सो आई रिपीट द सेम थिंग अहेड, फिर से। तो यूज़ ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज़, तो अनलेस का यूज़ कहाँ करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ इफ़, यानी इफ़ की जगह वी हैव टू पुट अनलेस, इफ़ की जगह हम क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। ओके इफ़ की जगह अनलेस लिखेंगे, वी हैव टू पुट अनलेस। उसके बाद क्या है, इफ़ द सेम सेंटेंस हैज़ नॉट इज गिवन। ओके तो अगर इफ द सेम सेंटेंस हैज़ नॉट, ओके देन वी हैव टू रिमूव टू। फिर से रिपीट करता हूँ, यूज ऑफ अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ वी हैव टू पुट अनलेस, इफ की जगह क्या लिखना है, हमें अनलेस लिखना है। ओके एंड इन द सेम सेंटेंस नॉट इज गिवन, इन द सेम सेंटेंस नॉट इज गिवन, अगर सेम सेंटेंस में क्या दिया है, नॉट दिया है। ओके तो वी हैव टू रिमूव नॉट, दैट मीन्स हम इफ और नॉट दोनों निकाल के हमने क्या कर दिया, अनलेस, यानी इफ नॉट की जगह अनलेस हो गया तो दोनों चेंजेस फर्स्ट सेंटेंस में हो गई। इन दैट कंडीशन देयर इज़ नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस, तो उसमें हमें सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस करनी नहीं है।
बट सपोज इन द फर्स्ट सेंटेंस नॉट इज़ नॉट गिवन, लेकिन सपोज कि जो फर्स्ट सेंटेंस है जहाँ हमने इफ़ की जगह अनलेस लिखा, लेकिन वो इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट दिया नहीं है, ओके। बट सपोज इन द फर्स्ट सेंटेंस नॉट इज़ नॉट गिवन, नॉट दिया नहीं है, देन वी हैव टू मेक चेंजेस इन अदर सेंटेंस। तो हमें चेंजेस किस में करनी है? अदर सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस में करनी है। क्या चेंजेस करनी है? इफ़ द second or other sentence is positive then turn into negative, and if other sentence is negative then turn into positive। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको हम नेगेटिव में टर्न करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है उसको पॉजिटिव में टर्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका इफ़ और अनलेस, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इफ़ में क्या है कि यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस वी हैव टू पुट इफ, एंड इन द सेम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देन वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। In that condition there is no changes in a second sentence. But suppose if the first sentence has no helping verb, first sentence has no helping verb, in that condition we have to make changes in other sentence. If the second sentence is positive then turn into negative, and if the second sentence is negative then turn into positive। तो positive sentence का negative, negative का positive। इसी तरह से use of unless, तो in the place of if we have to put unless, okay। if the same sentence has not, okay, if the same sentence has not given then we have to put, then we have to remove not। अगर सेम सेंटेंस में नॉट दिया है तो हमें नॉट को भी क्या करना है? रिमूव कर देना, यानी इफ़ और नॉट दोनों निकल गया और उसकी जगह क्या आ गया? अनलेस आ गया। इन दैट कंडीशन देर इज़ नो चेंजेस इन अ सेकंड सेंटेंस, और ये कंडीशन में हमें सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस करनी नहीं है। बट सपोज इन द फर्स्ट सेंटेंस नॉट इज़ नॉट गिवन, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में नॉट दिया नहीं है, देन वी हैव टू मेक चेंजेस इन अदर सेंटेंस। तब हमें क्या करना है? अदर जो सेंटेंस उसमें क्या करना है? चेंजेस करना है। इफ़ द सेकंड सेंटेंस इज़ पॉजिटिव, जो सेकंड सेंटेंस है वो आपका क्या है? पॉजिटिव है, देन टर्न इनटू नेगेटिव। तो आपको क्या करना है? उसको नेगेटिव में टर्न करना है। और अगर आपका सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में टर्न करना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव करना है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पता चली होगी। अभी हम कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल, तो जिससे आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल्स, ओके, किसके एग्जाम्पल से? इफ और अनलेस के एग्जाम्पल से। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ आई एम नॉट इल आई विल कम, ओके। तो यहाँ जो आपको सेंटेंस दिया है, जहाँ पर इफ़ दिया है वहाँ पर हमें क्या करना है? अनलेस का यूज़ करना है, और जहाँ पर अनलेस दिया है वहाँ पर हमें इफ़ का यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटेंस दिया है कि इफ़ आई एम नॉट इल, इल का मीनिंग होता है बीमार, अगर मैं बीमार नहीं हुआ आई विल कम, तो मैं आऊँगा। ओके, अभी इसमें हमें यूज़ करना है अनलेस। तो ये इफ़ है और यहाँ पर नॉट दोनों दिया है, तो इफ़ की जगह तो पहले क्या लिखना है? अनलेस। तो अनलेस आई एम इल, ओके, और क्या हो बीच में? कोमा। फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा? कोमा। अनलेस आई एम इल, ओके, यहाँ पर कोमा ही है, तो अनलेस आई एम इल, अगर मैं बीमार नहीं हुआ आई विल कम। ओके, सी यहाँ पर दोनों चेंजेस, इफ़ और नॉट की जगह हमने अनलेस लिख दिया, यानी दोनों चेंजेस यहाँ पर हो गई है। अगर दोनों चेंजेस फर्स्ट सेंटेंस में हो गई है, यानी अब मैं इफ़ नॉट की जगह अनलेस और अनलेस की जगह इफ़ नॉट फर्स्ट ही सेंटेंस में हो जाता है, तो सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस करनी नहीं है। तो सेकंड सेंटेंस जैसा था वैसे का वैसे हमें क्या करना है? रख देना है। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, अनलेस वी वॉक फास्ट, unless we walk fast, unless we walk fast, we shall miss the train, we shall miss the train। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ सेंटेंस के सेंटेंस दिया है कि अनलेस वी वॉक फास्ट। अनलेस का मीनिंग क्या है? इफ़ नॉट, एंड नेगेटिव मीनिंग है, तो उसका मीनिंग क्या होगा
कि अनलेस वी वॉक फास्ट, अगर हम स्पीड में नहीं चलेंगे, वी शल मिस द ट्रेन, तो हम ट्रेन क्या करेंगे, मिस कर देंगे, यानी ट्रेन चली जाएगी। ओके, तो इसका हमें आंसर क्या करना है, अनलेस दिया है सेंटेंस में, देन वी हैव टू यूज़ इफ़। मैंने आपको पहले बोला कि अगर सेंटेंस में इफ़ दिया है तो अनलेस का यूज़ करना है, और अनलेस दिया है तो इफ़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस में अनलेस दिया है तो हमें क्या यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है। तो अनलेस की जगह क्या लिखा हमने, इफ़। अनलेस की जगह क्या लिखा, इफ़। तो इफ़ के बाद क्या लिखेंगे, अनलेस के इफ़ आ गया तो वी आएगा, वी वॉक फास्ट। ओके, अभी देखो अनलेस की जगह इफ़ लिखा, लेकिन सेम सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर, वॉज, वेर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया नहीं है। अनलेस की जगह इफ़ लिख दिया, लेकिन उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हम क्या करते, उसके बाद नॉट लिखते, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें चेंजेस किस में करनी है, सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस क्या है, वी शैल मिस द ट्रेन, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आई टोल्ड यू कि सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव में टर्न करना है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, तो हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव। तो वी शैल नॉट मिस द ट्रेन। ओके, आई रिपीट द क्वेश्चन एंड आंसर बोथ द वन। फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि इफ़ आई एम नॉट इल आई विल कम। तो इफ़ नॉट की जगह आगे क्या लिख दिया है, अनलेस। इफ़ की जगह अनलेस, और नॉट है सेंटेंस में रिमूव करना है, अनलेस आई एम इल आई विल कम। सेकेंड सेंटेंस, अनलेस वी वॉक फास्ट वी शैल मिस द ट्रेन। अनलेस वी वॉक फास्ट वी शैल मिस द ट्रेन। यहाँ पर क्या है कि इफ़ वी वॉक फास्ट, ओके, अनलेस की जगह इफ़ लिखा, सेम सेंटेंस में नॉट लिखने की यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें इफ़ वी वॉक फास्ट, तो सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव, उसको नेगेटिव होगा कि वी शैल नॉट मिस द ट्रेन। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट रीड वेल, इफ़ यू डू नॉट रीड वेल, अगर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, क्या सेंटेंस कि इफ़ यू डू नॉट रीड वेल, अगर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे नहीं। ओके, तो इसे हमें क्या करना है, उसका आंसर बनाना है। यहाँ पर देखो सेंटेंस में आपको इफ़ और डू नॉट दिया है। अगर सेंटेंस में डू नॉट दिया है, डज नॉट दिया है और डिड नॉट दिया है, ओके, तो डू नॉट दिया है तो डू नॉट पूरा निकल जाएगा, डज नॉट दिया है तो डज नॉट भी निकल जाएगा, डिड नॉट दिया है तो डिड नॉट भी निकल जाएगा। दूसरा, अगर डू नॉट निकलेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, अगर डज नॉट निकलेगा तो वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा, और डिड नॉट निकलेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस में अगर डू नॉट दिया है, डज नॉट दिया है और डिड नॉट दिया है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ओके, तीनों निकल जाएंगे, लेकिन चेंजेस क्या होगी कि अगर डू नॉट निकला तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, अगर डज नॉट निकला तो वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा, और अगर डिड नॉट निकला तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं हो जाएगा, इसमें आएगा सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ और डू नॉट दिया है तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, अनलेस यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अनलेस यू, अनलेस यू, यहाँ पर डू नॉट निकल गया, यू था यू। ओके, तो अनलेस यू रीड वेल, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, दोनों चेंजेस फर्स्ट सेंटेंस में हो गई, सो देयर इज़ नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस क्या है, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट रीड वेल यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो आंसर है अनलेस यू रीड वेल,
unless you read well, you will not get good marks. Now fourth क्या है? unless it is very hot, comma, I shall go out. Okay, तो unless it is very hot, I shall go out, यहाँ पर unless दिया है. unless दिया है तो हमें क्या यूज़ करना है? if का यूज़ करना है. तो if it is, अभी देखो यहाँ पर unless वाले सेंटेंस में हमने unless की जगह if लिखा, लेकिन सेम सेंटेंस में is दिया है. is क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो unless का मीनिंग क्या होता है? if not. क्या होता है? if not. तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिख देते हैं? not. तो if it is not very hot, comma, I shall go out. ओके, तो अनलेस की जगह इफ़ लिखा और सेम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा? नॉट लिखा. यानी दोनों सेंटेंस अनलेस की जगह क्या हो गया? इफ़ नॉट आ गया. तो देर इज़ नो चेंजेस इन अदर सेंटेंस. तो दूसरा सेंटेंस में कोई चेंजेस होगी नहीं, वही का वही रहेगा. नाउ सी द फिफ्थ सेंटेंस. फिफ्थ सेंटेंस है हेल्प मी एंड आई शैल सक्सीड. हेल्प मी एंड I shall succeed. ओके, तो हेल्प मी एंड आई शैल सक्सीड. अभी ये जो सेंटेंस है उसमें न तो इफ़ दिया है न तो अनलेस दिया है. तो दोनों सेंटेंस बनाने हैं हमें. तो इफ़ सब्जेक्ट नहीं दिया था, हमें सब्जेक्ट यू लगाना है कि इफ़ यू हेल्प मी, इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मुझे मदद करोगे, आई शैल सक्सीड. ओके, इफ़ यू हेल्प मी आई शैल सक्सीड. और दूसरा सेंटेंस है अनलेस का बनाओ कि अनलेस यू हेल्प मी. अनलेस यू हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो आई शैल नॉट सक्सीड. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन है हेल्प मी एंड आई शैल सक्सीड. यहाँ पर न तो इफ़ दिया है न तो अनलेस दिया है. तो जब आपको इफ़ और अनलेस दिया नहीं है तो वो सेंटेंस के दो सेंटेंस बनेंगे. इफ़ का भी सेंटेंस बन सकता है और अनलेस का भी बन सकता है. आपको जिस तरह से एग्जाम में जो दिया है कि यूज़ इफ़, तो इफ़ का यूज़ करना है. यूज़ अनलेस बोला तो अनलेस का यूज़ करना है. यहाँ पर मैंने दोनों सेंटेंस आपको बना कर दिया है कि आपको पता चले कि इफ़ का किस तरह से बनाना है और अनलेस का किस तरह से. क्योंकि इफ़ क्या है? पॉजिटिव मीनिंग डिस्प्ले करता है और अनलेस नेगेटिव मीनिंग डिस्प्ले होता है. यानी आपको जो सेंटेंस है उसका मीनिंग पता चलना चाहिए. तो यहाँ पर है इफ़ का बनाया कि इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प करोगे, आई शैल सक्सीड, तो मैं क्या होऊंगा? सक्सेस होऊंगा. अभी उसका नेगेटिव यानी अनलेस का बनाया कि अनलेस यू हेल्प मी. अनलेस यू हेल्प मी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, अनलेस यू हेल्प मी, आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, आई शैल नॉट सक्सीड, तो मैं सक्सेस होऊंगा नहीं. क्योंकि यहाँ पर आपके जो 5 सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए. तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. 5 सेंटेंस में रीड कर देता हूँ. फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ़ आई एम नॉट इल आई विल कम. अनलेस आई एम इल आई विल कम. सेकंड, अनलेस वी वॉक फास्ट वी शैल मिस द ट्रेन. आंसर है इफ़ वी वॉक फास्ट वी शैल नॉट मिस द ट्रेन. थर्ड है इफ़ यू डू नॉट रीड वेल यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. आंसर है अनलेस you read well you will not get good marks. Next, unless it is very hot I shall go out. Unless if it is not very hot I shall go out. Next, help me and I shall succeed. दो आंसर है. इफ़ वाला है कि इफ़ यू हेल्प मी आई शैल सक्सीड और दूसरा है अनलेस यू हेल्प मी आई शैल सक्सीड. ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो पूरे 5 सेंटेंस और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई पता चल गई होगी. तो उसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा
कि वो एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, PDF फाइल मिलेगी, वो आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको उसके ये अभी एग्जाम्पल करा है, अभी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।